हेलो एवरीवन, आप लोगों का मैथ बाय साई चैनल पे स्वागत है। आज के हम इस सेशन में बेसिक मैथ को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, जो बेसिक मैथ के कंसेप्ट है, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में हो या 12th में हो या 9th या 8th में हो और उनको क्वेश्चन बनाते वक्त प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन न समझ में आता हो और इंटू में रहे और प्लस माइनस रहे ये भी न समझ में आता हो, या रूट में रहे या फिर कोई दशमलव में आ जाए, ये दिक्कत आती हो कि इसको दशमलव से कैसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, या पूर्णांक में आ जाए तो पूर्णांक से कैसे भिन्न में बदलेंगे, या भिन्न में आ जाए और इसको पूर्णांक में तोड़ना है तो ये कैसे करेंगे। इस सेशन के माध्यम से ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जोड़ और घटाव को सीखते हैं। जोड़ और घटाव का, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन समझते हैं। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहे और यहाँ पे माइनस रहे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर इधर माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, ये भी माइनस होता है। अगर यहाँ पर भी प्लस हो और यहाँ पर भी प्लस हो तो ये क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 दे दे और माइनस का 1 दे दे। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होती है। यानी कहीं कहीं भी एक माइनस आ गया तो समझना वहां पे क्या करना है, घटाना है। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे फ्रेंड्स मैं ऐसा दे दूं 1 माइनस 2 दे दूं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो घटेगा। तो -2 है और यहाँ पे प्लस का 1 है। ठीक है, तो देखो जो बड़ा अंक रहेगा और जिसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही आंसर में चिन्ह होगा। देखो यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था और 2 बड़ा था, इसीलिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ गया। यहाँ पर देखो ये 2 बड़ा है 1 से, तो लेकिन इसके आगे माइनस है तो पहले माइनस लगाओ, उसके बाद से 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे आंसर हो गया माइनस का 1, यहाँ पे हो गया प्लस का 1। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं। मान लो यहाँ पे 3 हो और यहाँ -2 हो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। अब आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब कहीं भी क्वेश्चन में अगर माइनस दिख गया तो उसको क्या काम करना है, केवल घटाना है। यहाँ प्लस में है तो 3 बड़ा है, तो मैंने क्या कहा, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह आंसर में लिखाएगा। तो 3 बड़ा है तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 घटाओ तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा दे दूं 2 माइनस 3 कर दूं और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 क्या है, कौन सा चिन्ह है, तो माइनस, तो पहले माइनस लगाओ। अब 3 में से 2 घटा दो, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसका आंसर हो गया माइनस का 1 और इसका हो गया प्लस का 1। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस प्लस हो तो माइनस होता है। अगर यहाँ पे माइनस का 3 दे दे और यहाँ प्लस का 4 दे दे, ठीक है, अब देखो माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो देखो ये 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो बड़ा तो है 4, 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस, तो पहले प्लस लगाओ। 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा दे दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा दूं -4 प्लस 3, इसमें देखो 4 बड़ा है कि 3, तो बड़ा तो है 4 लेकिन इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस, तो पहले माइनस लगा दो। अब देखो 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, तो 1 होगा। इसका आंसर माइनस का 1, इसका प्लस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे 5 हो गया माइनस का, यहाँ पे प्लस का 9 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 9 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो आंसर में पहले प्लस आएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसका प्लस का 4 आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी को मैं ऐसा दूं -9 और यहाँ पे प्लस 5 दे दूं, अब देखो ये 9 बड़ा है 5 से, तो 9 के आगे जो चिन्ह है वो पहले आंसर में लगेगा। तो 9 में से 5 घटाओ, तो 9 में से 5 घटेगा तो क्या होगा, 4 होगा। यानी ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलो हम लोग तीसरा का समझते हैं। चलो हम लोग तीसरा समझते हैं कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं माइनस और माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे मैं -2 दे दूं और माइनस का 1 दे दूं, ठीक है, माइनस माइनस ये बोल रहा है प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, प्लस मतलब होता है जोड़ना, लेकिन चिन्ह ये 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो 2, तो इसके जो चिन्ह है चिन्ह लगा दो, उसके बाद से 2 और 1 को जोड़ लो, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। देखो प्लस का मतलब है, यहाँ देखो प्लस आया, इसका मतलब क्या है कि इसको जोड़ा जाएगा, लेकिन चिन्ह यही लगेगा, माइनस का ही लगेगा, क्योंकि ये 2 बड़ा है, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, तो जो बड़ा रहता है उसका ही चिन्ह आंसर में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर माइनस का 4 हो और माइनस का 3 हो, ठीक है, तो आप देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो बड़ा ये है 4 है, तो 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है, पहले माइनस लगा देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना होता है, 7। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, प्लस प्लस कैसे प्लस होता है। ठीक है, प्लस और प्लस कैसे प्लस होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और यहाँ पे 3 लिख दूं, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या कर रहा है, प्लस होगा, तो आराम से इसको जोड़ दो, तो 3 और 2 कितना होता है, 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यानी प्लस प्लस किया तो प्लस आया, यहाँ पे वही ना दिया है, प्लस प्लस करने पर प्लस आता है, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी 2 प्लस है, यहाँ भी 3 प्लस है, इस जोड़े तो क्या हो गया, 5 प्लस में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन दूं, इसका बताओ 3 + 9, इसका क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। ठीक है, देखो 3 और 9 कितना होता है, तो 9 3 12 होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चारों समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके आधारित से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पहला 8 - 6, दूसरा क्वेश्चन है 6 - 8, तीसरा क्वेश्चन है 8 + 9, चौथा क्वेश्चन है -6 + 2। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है -3 और -4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पे हम लोग प्लस है, यहाँ पे आप लोग क्या सीखे हैं, प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, यानी कहीं भी माइनस दिख गया तो क्या करना है, घटाना है। यहाँ प्लस का 8 है, 6 से बड़ा है 8, तो पहले इसके आगे जो चिन्ह है, चिन्ह आंसर में लिखो, तो चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस होगा। अब 8 में से 6 घटाओ, तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो ये 8 और 6 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 8 है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह, तो पहले माइनस लिख दो, और 8 में से 6 घटाओ, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी माइनस का 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तब देखो दोनों को जोड़ लो, 8 और 9 कितना होता है, 8 9 17 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस ही होता है। ठीक है, अब देखो दोनों में बड़ा क्या होना है, तो बड़ा 6 है 2 से, तो इसके का जो साइन है वो पहले आंसर में लिखो, तो -6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन इसमें जो बड़ा अंक रहेगा उसका चिन्ह इसमें आंसर में आएगा, तो बड़ा कौन सा, 4 है, तो इसका अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिख दिए, 4 और 3 जोड़ लिए, क्योंकि प्लस का साइन ये दर्शा रहा है कि इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब 4 और 3 जोड़ो, तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 - 4 + 8 बराबर क्या होगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन है 5 - 4 + 8 का होगा। तीसरा क्वेश्चन है 6 + 6 + 3 - 2 कितना होगा।
चौथा है 8 माइनस 6 प्लस 3 कितना होगा। पांचवा है 2 प्लस तीन कितना होगा। और छठा क्वेश्चन है -3 - 2 -1 कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पर भी प्लस है। तो और 8 और 3 को 1 में जोड़ दो और इसको घटा दो। तो 8 3 कितना हो, तो 11। और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दो। उसके बाद देखो 11 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 11 बड़ा है, इसके आगे कौन चिन्ह है तो प्लस, यहाँ प्लस लगा दो। और 11 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। 11 में से 4 घटेगा तो 7 आएगा। इसका रियल आंसर क्या निकल गया, प्लस का 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों प्लस को 1 में जोड़ लो। तो 8 और 5 13 होता है। ठीक है, और -4 है तो -4 लिख दो। अब देखो यहाँ पे जो 13 ये प्लस में है और ये 13 बड़ा है 4 से, तो इसके आगे जो चिन्ह लगेगा वही आंसर में आएगा चिन्ह। तब देखो 13 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 9, यानी प्लस का 9 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे यहाँ भी यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 6 प्लस है, तो 6 और 3 जोड़ लो। तो 6 3 कितना होता है 9, और ये माइनस में 2 है तो माइनस में 2 रख दो। ठीक है, और 9 में से 2 घटा दो। 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। 9 बड़ा है 2 से, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दो। और 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी प्लस का 7 इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो अब देखो 8 और 3 को जोड़ दो। 8 और 3 कितना होता है, 8 3 11 हो जाता है, और -6 लिख दो। अब देखो 11 और 6 में कौन बड़ा है, तो 11 बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का आंसर में आएगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी प्लस का 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, ये तीनों में प्लस है। ठीक है, इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं रहता उसमें उसके आगे क्या रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो तीनों को, 3 2 5 और 5 3 8 इसका आंसर हो जाएगा, वो भी प्लस में होगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे एक अकेले एक प्लस में है, कुछ नहीं है तो, और ये इन दोनों में माइनस है, तो ये दोनों को जोड़ लो। तो -2 और -1 कितना होता है, तो माइनस का 3 होता है। ये प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 क्या होगा, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। अब देखो ये कट के 0 कैसा हुआ, अब देखो यहाँ पे ये कट के 0 कैसे हुआ। मान लीजिए आपके पास 3 रुपया है, ठीक है, और आप अपने दोस्त से 3 रुपया लिए थे पहले से, आपके पास 3 रुपया है, तो आप सोचेंगे 3 रुपया उसको दे दूं कि मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। जब 3 रुपया दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।